एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेमी और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी दिया हुआ है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु का क्या मतलब है? समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा अलग हो। एक होता है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं समान हो, लेकिन ये दिया है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु का क्या मतलब हुआ कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो यहाँ त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 30 सेमी। दूसरा, इसकी जो भुजा समद्विबाहु है तो दो भुजाएं इसके बराबर है, तो बराबर भुजाएं की लंबाई जो है 12 सेमी है। तो इसका मतलब हुआ A बराबर B बराबर 12 सेमी, अर्थात A और B दोनों की भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। अब C, तीसरी भुजा C ज्ञात करने के लिए हमें परिमाप से इन दो भुजाओं के माप को घटाना होगा। तो लिखेंगे 30 माइनस 12 प्लस 12, इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो 30 माइनस 24 बराबर 6 सेमी, अर्थात तीसरी भुजा C का माप जो है 6 सेमी हो गया। अब हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप के लिए यस बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A प्लस B प्लस C का माप 30 सेमी है, तो 30 में हम 2 से भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद हमें प्राप्त होगा 15 सेमी, अर्थात इस समद्विबाहु त्रिभुज की का अर्ध परिमाप जो है 15 सेमी है। अब हमें हीरोन के सूत्र द्वारा, हीरोन के सूत्र द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस का मान चूंकि 15 है इसलिए 15, और 15 माइनस ए का मान है 12, बी का मान भी 12 है और सी का मान 6 है। तो सी का 15 माइनस 6। अब हमें प्राप्त हुआ 15 और गुणे 15 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3, और फिर 15 में से 12 वही आएगा, और 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 आएगा। ये दोनों समान है, इसलिए अंडर रूट 15 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 9। चूंकि ये करनी में है तो इसका वर्गमूल लेने के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता 15 का, इसलिए इसको अलग ही रखेंगे। तो 9 करनी में 15 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हुआ, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9 करनी में 15 सेमी स्क्वायर।